हाय, वेलकम टू चैप्टर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे एंड देन कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? कोई भी एक्सप्रेशंस लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 1. So anything in this form of ax plus b, ax square plus bx plus c. So इन सबको पॉलिनोमियल्स बोले जाते हैं, राइट? पॉलिनोमियल्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हम देखते हैं। So सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो लेट्स से ये एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। सो इसके टर्म्स क्या क्या हो गए? ये सारे एलिमेंट्स 3x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 4x एक टर्म हो गया, 7 एक टर्म हो गया। सो इनको हम टर्म्स बोलते हैं, राइट? सो ये प्लस एंड ये लोग कनेक्टेड होते हैं आपस में प्लस से या माइनस से। सो ये प्लस भी हो सकता है या ये ऐसा भी हो सकता है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 या माइनस 7, कुछ भी, राइट? सो ये टर्म्स हो गए। एंड कोफिशिएंट्स क्या हुए? ये जो 3 है ये कोफिशिएंट हो गया, ये 4 कोफिशिएंट हो गया, राइट? एंड देन 7 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा पॉलिनोमियल है लेट से 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। सो हमारे टर्म्स क्या हो गए? 5y क्यूब एक टर्म हो गया, 3y स्क्वायर एक टर्म हो गया, 2y एक टर्म हो गया एंड देन 5 एक टर्म हो गया, राइट? एंड कोफिशिएंट्स क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गया y क्यूब का कोफिशिएंट क्या हुआ? 5, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 3 एंड y का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2 एंड 5 को हम क्या कहेंगे? 5 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं कर रहा है, राइट? 5 को हम कुछ और बना सकते हैं? नहीं, 5 इज 5, राइट? बट 5y क्यूब है, ये कुछ भी बन सकता है, राइट? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ y। सो लेट से y का वैल्यू अगर 1 है तो ये 5 हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 इंटू 8 इक्वल 40, राइट? सो ये वेरिएबल्स हो गए एंड देन हमारा ये कांस्टेंट हो गया। 5 इज अ कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल, राइट? सो अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, राइट? सो हमारा जो एक्सपोनेंट्स हैं, x का एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे 2 है, राइट? यहाँ पे क्या है? 1 है, राइट? ये जो एक्सपोनेंट्स हैं पॉलिनोमियल में हमेशा होल नंबर्स होने चाहिए। और होल नंबर्स हमने पढ़ा है, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 डॉट 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 डॉट, राइट? सो होल नंबर्स ही हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं लेट्स से इफ आई से is 1 by x a polynomial? So 1 by x is not a polynomial, right? It's not a polynomial. And why is that? Because यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है? This is 1 by x, right? So 1 by x को हम कैसे लिख सकते हैं? x to the power minus 1, right? So ये जो एक्सपोनेंट है क्या ये होल नंबर है? This is not a whole number. This is an integer but not a whole number. Whole numbers होते हैं 0 1 2 and so on, right? So minus 1 is not a whole number, hence it is not a polynomial. ठीक है? It's not a polynomial. Is root x plus 2 a polynomial? It is not a polynomial. वीडियो पॉज कीजिए एंड बताइए, आप खुद से सोचिए कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। क्योंकि रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर 1 by 2, राइट?
plus 2. So 1 by 2 is 1 by 2 a whole number? No, it's not a whole number, right? Whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 होते हैं. So ये भी polynomial नहीं है, right? Let's see कि कितने टाइप के polynomials होते हैं. So polynomials can be classified based on the number of terms and degree. पहला आता है monomial. पहला क्या आता है? मोनोमियल. व्हाट इज अ मोनोमियल? जिसमें एक ही टर्म हो. सो फॉर एग्जांपल 5x क्यूब, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है. 2y, इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म है, राइट? ना इसमें कांस्टेंट है ना कुछ और है. सो इसको मोनोमियल कहेंगे. सिर्फ जहां पे सिर्फ एक टर्म आएगा उसको मोनोमियल कहेंगे. नेक्स्ट बाइनोमियल, जिसमें बाइनोमियल बाई मतलब दो, सो जिसमें टू टर्म्स आएंगे उसको बाइनोमियल कहेंगे. फॉर एग्जांपल x प्लस 1, ये एक बाइनोमियल हुआ क्योंकि इसमें एक x है टर्म, एक y है टर्म, राइट? 2y प्लस 5y क्यूब, ये क्या हुआ? ये भी बाइनोमियल हुआ, राइट? इसमें दो टर्म्स हैं. 2y एक टर्म हो गया एंड 5y क्यूब एक टर्म हो गया. इसको भी बाइनोमियल कहेंगे, राइट? उसी तरह you would have guessed थर्ड कैटेगरी क्या होगी? ट्राइनोमियल, राइट? ट्राइनोमियल में क्या होगा? एज यू हैव गेस्ड, इसमें तीन टर्म्स होंगे. सो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट? इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. ठीक है. द सेकेंड क्लासिफिकेशन कैन बी डिग्री से, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, राइट? लेकिन पहले समझते हैं डिग्री होता क्या है, राइट? सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? ठीक है. सो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. सो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको डिग्री कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर ये पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 7 है, राइट? सो हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7. ठीक है. तो अब हम पॉलिनोमियल्स को हमने टर्म्स में देख लिया कि टर्म से कैसे क्लासिफाई करते हैं. सो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया. उससे डिग्री से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो टाइप्स बाय डिग्री, राइट? सो डिग्री 1 मतलब जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा, राइट? सो अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है 4x प्लस 1, एक्सपोनेंट 1 है, राइट? सो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, राइट? सो इसको कहेंगे लीनियर. सो ये क्या हो गया? लीनियर. सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक, राइट? सो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? अगर डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? x का 2, राइट? सो इसको कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? नेक्स्ट यू वुड हैव गेस्ड इट, क्यूबिक. 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, राइट? सो अगर हमारा पॉलिनोमियल ऐसा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें क्या डिग्री है? 3, राइट? सो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इससे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7. इसमें क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? This is nothing but the highest exponent of x, right, which is 4. So we call the degree as 4, right? So ये थे basic fundamentals of polynomials. Next हम सीखेंगे zeros of a polynomial. What is zeros of a polynomial in the next video.